आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं साइजिंग एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को किस तरह से साइज़ देना है। तो सीएसएस में क्या चीज़ें आपने समझनी है कि किसी भी एलिमेंट को आपने साइज़ देना हो। तो इसके लिए हम एक बॉक्स लेते हैं, एक ट्यूब लेते हैं और क्लास बॉक्स के साथ तो कंट्रोल एस और सीएसएस स्टाइल में जाके इसके बॉक्स के साथ बॉक्स को रूल अप्लाई करते हैं। तो क्लास बॉक्स और रूल डिफाइन करते हैं, हम विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स और हाइट में दे देता हूँ 100 पिक्सल्स और मैं साथ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कोई भी कलर हो, ऑरेंज में कर देता हूँ कंट्रोल एस। तो ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ब्राउज़र में मैंने साथ में जो है इंस्पेक्टर टूल भी लगाया है। तो इसको मैं ख़त्म करके दोबारा लगाता हूँ। आपने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो है आपके सामने डोम और सीएसएस पेन जो है वो ओपन हो गया। तो ये हमारा बॉक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर अब मैं कर्सर रखूँ तो एक गौर करें, इस बॉक्स के नीचे एक पॉपअप जो है छोटा सा एक डब्बा बन जाता है, उसमें इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो नज़र आता है। तो डोम में मैं इस एलिमेंट पर कर्सर लाता हूँ तो अब देखिए 100 बाई 100 पिक्सल्स इसका जो है विड्थ और हाइट बता रहा है एक्चुअल साइज़। और इसी तरह अगर मैं लेजर में आ जाऊँ यहाँ नीचे सीएसएस पेन में, तो यहाँ पर देखिए इसका जो विड्थ और हाइट है वो भी बता रहे हैं, कंटेंट एलिमेंट पर अप्लाई हुआ है 100 बाई 100। अच्छा, क्या है अगर हम यहाँ पर पैडिंग और बॉर्डर ऐड करें क्या होता है, गौर से देखें। तो यहाँ पर मैं साथ पैडिंग भी मिला लेता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल्स कर देता हूँ और बॉर्डर जो है वो मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स और सॉलिड कर देता हूँ स्टाइल और मैं कर देता हूँ गोल्ड कलर। तो कंट्रोल एस मारता हूँ। अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं तो देखिए बॉक्स का साइज़ बड़ा हो गया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग और बॉर्डर का साइज़ है वो आपके एलिमेंट पर अप्लाई होता है, आपका एलिमेंट का साइज़ बड़ा हो जाता है। अभी हम डो में कर्सर लाते हैं नीचे, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि वो पॉपअप नज़र आ जाए जहाँ पर एक्चुअल साइज़ आपको बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं कर्सर लाता हूँ इस एलिमेंट पर डो में, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे आ जाता है कि ड्यू डॉट बॉक्स 160 बाई 160 पिक्सल्स है। तो इसका साइज़ तो हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है वो 100 रखा है। तो ये कैसे हो गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और बॉर्डर के जो साइज़ है पिक्सल्स है वो ऐड हो गए इस साइज़ में। तो यहाँ पर आप इनको प्लस भी कर सकते हो। तो बॉर्डर 10, फिर पैडिंग 20, फिर कंटेंट 100, फिर जो है राइट साइड पर 20 और 10, ये सारे आप प्लस करें तो ये 160 हो गया। इसी तरह वर्टिकली भी 160 हो जाएगा। तो 160 में 160 हो गया। अच्छा, क्या ख्याल है मार्जिन का, लेकिन मार्जिन इस तरह नहीं है। मार्जिन जो है वो एक डब्बे को दूसरे डब्बे से सिर्फ दूर ले जाएगा, इसका साइज़ नहीं बढ़ाता। चलिए हम देखते हैं, मार्जिन को बढ़ा देते हैं, हम मार्जिन कर देते हैं हम 30 पिक्सल्स, ठीक है, कंट्रोल एस। तो देखिए सिर्फ जो डब्बा है वो अपनी जगह से हिल गया, दूर हो गया। और इसका साइज़ देखते हैं वही 160 बाई 160 पिक्सल है। यहाँ पर जो पॉपअप आप किनारे पर नज़र आएगा तो 160 बाई 160 पिक्सल है। तो मार्जिन जो है वो नहीं होता, सिर्फ एलिमेंट को दूर करते दूसरे एलिमेंट से। तो मार्जिन को जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो मसला हो गया कि आप जो साइज़ दे रहे हो 100 और 100, लेकिन आपने पैडिंग और बॉर्डर जब यूज़ किया तो साइज़ बढ़ गया। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग में जो है ये जो कंटेंट बॉक्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी पैडिंग और बॉर्डर का जो साइज़ है वो प्लस हो रहा है, वो कंटेंट बॉक्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम कहते हैं कि बॉर्डर बॉक्स हो जाए, तो कंट्रोल एस मार देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। यानी ये जो पैडिंग और बॉर्डर है और ये जो इसका एक्चुअल साइज़ हम लोगों ने बनाया है 100 बाई 100, तो ये खुद ही मैनेज कर ले और 100 बाई 100 बना ले। वो कैसे, तो हम जाते हैं ब्राउज़र में चेक करते हैं। ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पर अभी बॉक्स का जो साइज़ है वो 100 बाई 100 पिक्सल्स है। और यहाँ पर आप देखें लेजर में 10 जो है बॉर्डर है, 20 पैडिंग है, ये दोनों माइनस करें तो 100 से 40 रह गया। तो यहाँ पर ब्राउज़र ने इनविजिबल जो बॉक्स है वहाँ पर कंटेंट को 40 दे दिया। तो ये सारे मिलकर फिर 20 फिर 10 ये सारे मिलकर 100 हो गया, उसने खुद ही मैनेज कर लिया, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ किया कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो इसने जो है वो 100 बनाने के लिए क्या किया कि इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो उसको 40 बनाया और साथ 20 प्लस 10, तो इस तरह से दाएं बाएं फिर उस सारा जो है वो 100 बन गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली ये 10 20 40 20 10 ये 100 बन गया, या वर्टिकली भी इसी तरह हो गया। तो जब यहाँ पर हम डो में कर्सर लाते हैं इस एलिमेंट पर तो वहाँ पर देखिए पॉपअप में डिव डॉट बॉक्स 100 बाई 100 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर इस पैडिंग और बॉर्डर ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल एस मारते हैं तो देखें तब भी वही 100 बाई 100 है,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने ये जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है ये अपने एलिमेंट पर अप्लाई करना है, लेकिन हर एलिमेंट पर अप्लाई करने के लिए इसका एक तरीका है कि आप यूनिवर्सल सेलेक्टर इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर में यूज़ करते हैं, यानी तमाम HTML एलिमेंट पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए जो है स्टैटिक का साइन और ये यूनिवर्सल सेलेक्टर कहलाता है, और साथ में यहाँ पर इसके लिए रूल अप्लाई करते हैं। तो रूल में हम बोलते हैं बॉक्स साइजिंग और इसको बॉर्डर बॉक्स कर दें, Ctrl+S, और यहाँ से इसको ख़त्म कर दे। आप हर एलिमेंट पर अप्लाई करने के बजाय तमाम HTML एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसका एक मसला है, अब हम जाके देखते हैं। यहाँ पर आप आ जाए, ये बॉर्डर बॉक्स ये डिव बॉक्स जो है वो सेलेक्ट है, और कंप्यूटर टैब में आ जाए, जो CSS पेन है यहाँ पर नीचे आ जाए, तो इस पर ये जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है ये अप्लाई हुई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका मसला ये है कि ये जो है सूडो एलिमेंट पर जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर हम एक सूडो एलिमेंट ले लेते हैं बॉक्स, और इसका बिफोर हम ले लेते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट हेलो हाय, Ctrl+S कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर जो बॉक्स क्लास पे देखे ये बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी जो अप्लाई हुई है, लेकिन जो सूडो एलिमेंट है यहाँ पर आप डोम में जाकर जो सूडो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करें, तो इस पर चार जो है वो प्रॉपर्टी है, कंटेंट, डिस्प्ले, हाइट और विड्थ, लेकिन वो बॉक्स साइजिंग जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं कॉमा देकर, हम बोलते हैं तमाम यूनिवर्सल सूडो एलिमेंट यानी बिफोर और आफ्टर दोनों पे आप कर दें, फिर कॉमा कर देते हैं, और यूनिवर्सल तमाम आफ्टर जो सूडो एलिमेंट्स है उन पर भी आप कर दें, ठीक है। तो अब हम जाके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट है सूडो एलिमेंट, तो यहाँ पर देखिए बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इससे हट कर मैं आपको दूसरा बता देता हूँ कि जो विड्थ और हाइट है, ये जो हमारे पास विड्थ और हाइट है, इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर जो है अप्लाई होता है, ये इनलाइन एलिमेंट पर नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले ब्लॉक लेवल के लिए एक दूसरा बॉक्स ले लेते हैं, डबल ले लेते हैं, तो एक और बॉक्स लेते हैं, Ctrl+S, और ये देखिए, तो यहाँ पर जब मैं डोम में कर्सर लेकर आता हूँ तो ये देखिए 100 पे 100 इसका विड्थ और हाइट है, लेकिन इसने पूरा जो अवेलेबल विड्थ है और हॉरिजॉन्टली उसने कैप्चर कर लिया। इसी तरह दूसरा जो बॉक्स है ये भी पूरा हॉरिजॉन्टल जो विड्थ है वो उसने कैप्चर कर लिया, क्योंकि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन अगर हम इस डिव को जो है स्पैन में तब्दील करें तो क्या होता है, तो देखें आप, अगर इसको स्पैन में तब्दील करता हूँ Ctrl+S, तो आप देखें ये जो है पुल ऑफ कंटेंट में आ गए, और विड्थ और हाइट जो हम लोगों ने अप्लाई किए हैं वो ख़त्म हो गए, वो अप्लाई नहीं हुए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन के लिए जो है वो इनलाइन एलिमेंट के लिए इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए जो है ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी एज ब्लॉक जो है वो वैल्यू के साथ वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन दोनों की खसूसियात आ जाए, तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक जो है वो यूज़ करेंगे, यानी ब्लॉक लेवल की जो खसूसियात है वो भी आ जाए कि हमारे पास जो है ब्लॉक यानी जो साइज़ है, विड्थ और हाइट वो भी अप्लाई हो जाए, और इनलाइन एलिमेंट का जो खसूसियत है कि वो पुल ऑफ कंटेंट में रहता है वो भी आ जाए। तो अभी ब्राउज़र पर जाके देखते हैं, तो देखिए अभी ये इनलाइन खसूसियत में इसमें आ गई कि दूसरे लाइन पे नहीं गया, ठीक है, यानी पूरा इसने हॉरिजॉन्टल विड्थ जो है वो कैप्चर नहीं किया, और नई लाइन पर भी नहीं गया, और साथ में इसने जो है वो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी भी इसने अप्लाई कर ली। तो ये किस चीज़ से हुआ कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक वैल्यू से हो गया। यहाँ पर जो आपको दरम्यान में जो स्पेस नज़र आ रहा है, ये जो है असल में हम HTML में जाते हैं, तो असल में अगर आप ये देखें, मैं जब कर्सर यहाँ पर रखता हूँ नए लाइन पे देखिए कितने स्पेस हैं, तो HTML जो है वो मल्टीपल स्पेस को सिंगल स्पेस में ले लेता है। लेकिन अगर मैं इस स्पेस को ख़त्म कर दूँ, इन दोनों को बिल्कुल जोड़ दूँ, यहाँ पर स्पेन ख़त्म हो गया, दूसरा स्पेन आ गया, ठीक, दरम्यान में कोई भी स्पेस नहीं है, तो Ctrl+S, तो यहाँ पर देखिए वो जो दरम्यान में स्पेस था वो भी ख़त्म हो गया, तो ये जुड़ गए। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।